चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो चक्किन के पाट में साबुत बचाना कोई। चक्की के पाट में जो दाना आ जाता है वो तो पिसके ही निकलता है। तो कबीरदास जी ने कहा भाई इससे कोई बचने का उपाय है? इज देयर अ वे आउट? इज देयर अ वे आउट? इज देयर अ सॉल्यूशन? इज देयर सॉल्वेशन? तो उनका पुत्र कमाल कहता है, हां पिताजी, चलती चाकी देख के दिया कमाल हंसाए, जो कील से लागे रहे ताको काल ना खाए। चक्की के पार्ट में कील होती है, पिवियट जिसे बोलते हैं, द सेंटर पॉइंट जिस पर चक्की घूमती है। जो दाना सेंटर पॉइंट से जुड़ जाएगा वो पिसने में नहीं आएगा, और जो जितना दूर हो जाएगा वो पिसने में आएगा। तो ये संसार का जो चक्र है, जन्म और मरण का चक्र है, ये चल रहा है। भगवान राम का जब समय पूरा हो गया, उनके गमन का समय आ गया कि प्रभु आपके अवतार में आपने अपनी सारी लीलाएं कर दी हैं। जो आपका अभिप्राय था संसार को बचाने का, संतों की रक्षा करने का, वो अभिप्राय पूरा हो गया है। अब आपके जाने का समय आ गया। तो भगवान ने कहा मैं समझ गया हूं। प्रभु राम ने कहा जिस काम के हेतु मैं आया था वो पूरा हो गया, अब मेरे जाने का समय हो गया। आप यमराज को कह सकते हैं यमराज आएगा। यम कहने लगा प्रभु मैं कैसे आ सकता हूं आपकी अयोध्या में? आपके अयोध्या के दरवाजे पे तो हनुमान जी बैठे हैं। जहां हनुमान जी बैठे रहेंगे वहां यम नहीं प्रवेश कर सकता, यमराज नहीं आ सकता। आपकी तो अयोध्या ऐसी अयोध्या है, अ माने नहीं, युद्ध माने जहां लड़ाई ही ना हो। दैविक भौतिक तापा, राम राज्य सपनहु नहीं व्यापा। राम राज्य में कोई क्लैमिटी नहीं होती थी। इसका मतलब देयर वाज अ बैलेंस ऑफ नेचर। एक प्रकृति का इतना संतुलन था कि भगवान राम ने कहा ठीक है, अगर हनुमान जी दरवाजे पर, अयोध्या के दरवाजे पर गार्ड कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं, तो मैं हनुमान जी को कहीं भेजता हूं, तो यमराज आएंगे। तो भगवान ने अपनी अंगूठी निकाली, अंगूठी निकाल के अपने महल में देखा, एक वहां पर एक दरार पड़ी थी, उस दरार के अंदर फेंक दिया और कहा हनुमान जी मेरी अंगूठी खो गई है, मेरी अंगूठी को लाओ। हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा, मैं अंगूठी को ढूंढ करके लाता हूं। हनुमान जी ने अपना रूम बड़ा रूप सूक्ष्म बनाया, क्योंकि हनुमान जी में ऐसी क्षमता थी, ऐसी सिद्धियां थी, अपने प्रभु की सेवा करते हुए, गुरु महाराज की सेवा करते हुए उनके अंदर ऐसी सिद्धि हो गई कि वो अणिमा, अणु भी बन सकते थे, माइक्रोकॉस्म भी और मैक्रोकॉस्म भी। जैसे आपके एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एक माइक्रोकॉस्म, और आपके ब्रह्मांड में सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, वो संतुलन बना हुआ है। पर ये इतनी सारी अंगूठियों के बीच में ये पहली अंगूठी प्रभु राम की कैसे निकली? दूसरी अंगूठी उठाई तो वो भी प्रभु राम की अंगूठी, तीसरी उठाई तब हनुमान जी की समझ में आया कि तो सारी अंगूठी प्रभु की अंगूठियां हैं। ऑल द रिंग्स बिलोंग टू लॉर्ड रामा। ये सारी प्रभु राम की अंगूठियां हैं, और प्रभु राम ने मुझको भेजने के लिए ये बार बार मुझे नागलोक भेजा है। संसार का जन्म होता है, संसार का मरण होता है, इसको प्रलय कहते हैं। संसार का जन्म होती है, प्रलय होती है, एक साइकिल होती है, एक साइकिल को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प में 4 युग होते हैं,
और 4 युग में, त्रेता युग में प्रभु राम आए, अब वहां हजारों अंगूठियां हैं, इसका मतलब हजारों त्रेता युग हुए होंगे। इसका मतलब अंत नहीं होता है, समाप्ति नहीं होती है। तो हम ये मानते हैं, हमेशा मानते आए हैं कि महापुरुषों का आना होता है संसार को बचाने के लिए। जैसे डॉक्टर आता है, कई बीमारी हो जाए तो डॉक्टर आता है, पहले तो बीमार आदमी डॉक्टर के पास जाता है, 1-2 बीमार आदमी हो तो डॉक्टर के पास चले जाता है। और सभी बीमार हो तो क्या होगा? जब सब बीमार हो जाते हैं तो फिर डॉक्टर आता है बीमार वालों के पास। इसलिए कहा गया, when the mountain does not come to Muhammad, Muhammad goes to the mountain। तो 1-2 बीमार आदमी हो तो डॉक्टर के पास चले जाएं। जब सभी बीमार हैं, माया से सभी बीमार हैं, अज्ञान से सबको अज्ञान का रोग लगा हुआ है, अंधकार में प्रकाश दिखता नहीं है, असत्य का रास्ता नहीं है, ये आध्यात्मिक महामारी जो फैली हुई है, तो सभी को सदगुरु महाराज रूपी डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जो इस्लाम को मानते हैं उनकी एक कुरान है, जो बुद्धिस्ट धर्म को मानते हैं उनकी त्रिपिटक है। इस प्रकार से और धर्मावलंबियों की एक एक किताब है। पर हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, हमारी एक पुस्तक नहीं है। मैंने कहा इसका कारण यह है, आज से 1400 साल पहले, 1500 साल, 1400 साल पहले हजरत मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए। भगवान ने, अल्लाह ताला ने उनको कुरान बख्शी और वो कुरान जनता के सामने आई। 1800 साल पहले, 2000 साल पहले क्राइस्ट आए, उनका जो पूरा विवरण था वो गॉस्पेल में लिखा गया। पर सनातन धर्म के अंदर वेदों से लेकर के उपनिषद आए, पुराण आए, उसमें एक महापुरुष का जिक्र नहीं है। वेदों का मतलब, उपनिषदों का मतलब होता है जो सदगुरु महाराज ज्ञानी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास बैठ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, वही उपनिषद है। इसलिए मैं आपको ये कथा बता रहा हूं कि वहां पर हजारों अंगूठियां पड़ी थी और हजारों बार राम आए और हजारों बार राम का गमन हुआ संसार से। इसका अंत नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का एक चेन बनी होती है। स्पिरिचुअलिटी का अंत नहीं होता है, स्पिरिचुअली में फुल स्टॉप नहीं लगता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि समय समय पर महापुरुषों का आना होता है और उनके आने से हम फायदा उठाएं, उस ज्ञान को प्राप्त करें।